गोइंग टू गिव यू द क्लियर आंसर कि आपके लिए वो 4 से 5 घंटे की भी क्लासेस इसलिए हेक्टिक होंगी क्योंकि उन क्लासेस में आपको इतना ज़्यादा वर्क दिया जाएगा, इतना ज़्यादा गोइंग टू गिव यू। 조금 이상해졌어 자꾸만 시도 때도 없이 시무룩하고 Hey guys, welcome or welcome back to the channel. My name is Shivali and I am pursuing my MTech in CSE from NITK Surathkal. Now today in this video I am going to share with you how your life is going to be once you enter into a college and start your MTech journey. Now before I move on with the video, if you are watching me for the first time, consider subscribing to the channel and like the video so that it can reach more and more people and help them. Now without any further delay, let's get started with the video. Before I got into my MTech, I was just little bit aware कि यहाँ पे कैसा workload होने वाला है and I have just heard little bit कि MTech is hectic, but exactly what kind of workload that they are going to give us, what kind of environment is there, I was not aware of it completely and जिसकी वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ भी फेस करनी पड़ी बिकॉज आई वॉज नॉट मेंटली प्रिपेयर फॉर इट एंड दैट्स वाई आई थॉट दैट आई शुड मेक दिस वीडियो फॉर यू गाइज बिकॉज अगर आप यूट्यूब पे जाओगे तो मोस्टली आपको गेट रिलेटेड कंटेंट या फिर आपको कॉलेजेस और इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा बहुत कंटेंट मिल जाएगा, बट इफ़ उसके बाद की जो जर्नी होती है कि एग्जैक्टली आप प्रिपेयर तो कर रहे हो एग्ज़ाम के लिए, but what you're going to face once you clear it, what you're going to have in your life once you're going to get into the college, उसके बारे में बहुत ही कम information available होती है. That's why I wanted you guys to know all this and I'm making this video. So guys, इस चीज़ को जानने आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बिकॉज अगर आप प्लान कर रहे हो कि आप एमटेक में जाने के बाद फिर से गेट की प्रिपरेशन करोगे, सपोज यू आर नॉट गेटिंग अ वेरी गुड कॉलेज एंड यू आर थिंकिंग और यू आर एमिंग फॉर अ बेटर वन, देन आपको कितना टाइम मिलने वाला है. मोस्टली ये काम CS के अलावा जो स्टूडेंट्स होते हैं वो करते हैं. सो आपको उस चीज़ का भी आइडिया लग जाएगा एंड ऑल्सो यू विल बी मेंटली प्रिपेयर फॉर द जर्नी दैट यू आर गोइंग टू हैव. ऑल ऑफ यू आर ऑलरेडी अवेयर योर MTech इज़ गोइंग टू बी ऑफ 2 years. तो 2 साल का आपका MTech होगा. सो द फर्स्ट ईयर इज़ योर बेसिकली कोर्स वर्क, जहाँ पे आपको सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, आप क्लासेस जाते हो रेगुलरली जैसे आप अपने बीटेक में कर रहे थे. एंड इन द सेकेंड ईयर इट इज़ प्रोजेक्ट वर्क. अब यहाँ पे 2 चीज़ें आती हैं, पहली चीज़ इंटर्नशिप्स एंड सेकेंड चीज़ है TA ड्यूटी. तो मैं उन चीज़ों को भी आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ. टॉकिंग अबाउट इंटर्नशिप्स, तो यार इंटर्नशिप्स काफ़ी सारे कॉलेजेस में नहीं भी अलाउड होती हैं. आई मीन लाइक फॉर 2 months दे विल अलाउ, मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस विल अलाउ फॉर यू फॉर 2 or 3 months, बट अगर 6-7 months या फिर 11 month लॉन्ग इंटर्नशिप की बात करें तो समटाइम्स कुछ कॉलेजेस नहीं अलाउड करते हैं क्योंकि अगर आप 11th मंथ की इंटर्नशिप या 6 month की इंटर्नशिप पे जाते हो तो आपका सेकेंड ईयर मोस्टली इंटर्नशिप में ही चला जाता है. दैट्स वाई कुछ कॉलेजेस में अलाउड नहीं होता है. फॉर एग्जाम्पल इन माई कॉलेज दैट इज़ NIT सूरतकल, more than 2 or 3 months internships is not allowed. That is, you are not going to get an NOC for that. I am talking about MTech CS specifically here. तो आप उसी को ध्यान में रख के इस चीज़ को सुनिएगा. एंड नाउ टॉकिंग अबाउट TA ड्यूटी, तो यार हर कॉलेज में और हर डिपार्टमेंट में TA ड्यूटी भी अलग अलग रूल्स होते हैं उसके रिगार्डिंग. लाइक समटाइम्स कुछ कॉलेजेस में आपको फर्स्ट ईयर से ही TA ड्यूटी करनी होगी एंड कुछ कॉलेजेस में दे विल टेल यू टू डू दैट ड्यूटी इन सेकेंड ईयर. नाउ TA ड्यूटी बेसिकली आपको जो 12,400 स्टाइपेंड दे रही है पर मंथ, उसके लिए आपसे कुछ आवर्स फिक्स्ड होते हैं, दैट इज़ लाइक 8 to 10 hours पर वीक आई थिंक, वो आपको देने होते हैं एज अ टीचिंग असिस्टेंट. अब उसमें आपको क्या करना होता है, आपको बस लैब में जाके असिस्ट करना होता है या फिर प्रोफेसर्स के थोड़े मोड़े काम करने होते हैं, वो आपको करना होता है एंड उसकी जगह पे आपको स्टाइपेंड दिया जाता है. बट क्योंकि फर्स्ट ईयर में हमारे पास ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा कोर्स वर्क होता है तो कुछ कॉलेजेस इसको फर्स्ट ईयर में नहीं देते हैं एंड दे विल टेल यू टू जस्ट मार्क द अटेंडेंस एंड सेकेंड ईयर से आपकी TA ड्यूटी होती ही होती है. सो इफ़ आई टॉक अबाउट माई कॉलेज दैट इज़ इन NIT सूरतकल, TA ड्यूटी इज़ नॉट देयर इन फर्स्ट ईयर. तो या दिस इज़ अबाउट TA ड्यूटी एंड इंटर्नशिप्स. तो जैसे कि आई वॉज टेलिंग यू कि फर्स्ट ईयर में आपका कोर्स वर्क होता है और सेकेंड ईयर में आपका मेजर प्रोजेक्ट आ जाता है. तो व्हेन टॉकिंग अबाउट द कोर्स वर्क, तो लाइक आई टेल यू अबाउट माई फर्स्ट सेमेस्टर. सो आई वॉज हैविंग 4 subjects, दैट इज़ द 4 subjects जो पढ़ने हैं, जिनके लिए आपको क्लासेस जानी है. उसके अलावा लैब्स होती हैं, दैट कैन वैरी. बेसिकली आपके हर कॉलेज में थोड़ा बहुत वेरिएशन होता है लैब्स का. यू विल हैव 2 to 3 labs या फिर कुछ कॉलेजेस और भी ज़्यादा हेक्टिक हैं तो उनके लैब्स और सब्जेक्ट्स भी ज़्यादा होते हैं. तो दैट डिपेंड्स लिटिल बिट, बट बेसिकली इतना तो आपका होगा ही कि आपके 4 से 5 सब्जेक्ट होंगे और 2 से 3 लैब्स होंगी. अब क्लासेस की अगर मैं बात करूँ तो हर दिन आपकी 4 to 5 hours की क्लासेस रहती हैं. बट द थिंग इज़ वाई, अब आपको ये लग रहा होगा लाइक पहले जब मुझे द सीनियर्स यूज टू टेल दैट कि यू आर गोइंग टू हैव 4 to 5 hours ऑफ क्लासेस,
तो फिर मुझे ये चीज़ नहीं समझ में आती थी कि इतना तो हम बीटेक में भी करते थे, एंड वी हैव प्रिपेयर्ड फॉर गेट अलॉन्ग विद दैट क्लासेस. सो हाउ इज़ इट हेक्टिक एंड हाउ इज़ इट डिफरेंट फ्रॉम देयर. सो मुझे इसका एक क्लियर आंसर नहीं मिल पाया था, बट टुडे आई एम गोइंग टू गिव यू द क्लियर आंसर कि आपके लिए वो 4 से 5 घंटे की भी क्लासेस इसलिए हेक्टिक होंगी क्योंकि उन क्लासेस में ही आपको इतना ज़्यादा वर्क दिया जाएगा, इतनी ज़्यादा असाइनमेंट्स दिए जाएंगे. लाइक हेयर फॉर एवरी सब्जेक्ट वी आर हैविंग अ कोर्स प्रोजेक्ट एसोसिएटेड विद इट. तो आप समझ सकते हो कि शायद टियर 3 कॉलेज में जिस तरीके का आपको मेजर प्रोजेक्ट करवाया जाता है, उस तरह का प्रोजेक्ट वर्क आपका हर सब्जेक्ट के साथ यहाँ पे हो रहा होता है फर्स्ट ईयर में ही. एंड उसके अलावा जो लैब वर्क्स होते हैं, लाइक अगर आपको ऑलरेडी आप वर्किंग प्रोफेशनल रह चुके हो या तो फिर आपने ऑलरेडी बीटेक में काफ़ी सारी स्किल्स सीख रखी हैं. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट गेट सब्जेक्ट्स हियर, आई एम टॉकिंग अबाउट द स्किल्स. लाइक आपको लैंग्वेजेस आती हैं, आपको टेक्नोलॉजीज़ की नॉलेज है, तो फिर आपको शायद इतने इशूज़ ना हों. बट अगर आपने अपने बीटेक में मोस्टली गेट पर ही फोकस किया है या आपने इतनी चीज़ें नहीं सीखी हैं, तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को दी जाएंगी, काफ़ी सारी चीज़ों से रिलेटेड असाइनमेंट्स दिए जाएंगे जिनको आपको खुद ही मोस्टली फिगर आउट करना होगा. बिकॉज nobody is basically going to teach you everything. You have to learn yourself and you have to submit it. तो वो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है बिकॉज आपके ऑलमोस्ट हर वीक डेडलाइंस होते हैं. लाइक हर वीक आपको कोई ना कोई प्रोफेसर या कोई ना कोई सब्जेक्ट में आपकी डेडलाइन होगी, तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू मैनेज कि आप उसके अलावा टाइम निकाल पाओ. तो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि काफ़ी लोग पूछते हैं कि कोडिंग का टाइम मिल पाता है या नहीं मिल पाता है, प्लेसमेंट, व्हाट इज़ द सिनेरियो ऑफ प्लेसमेंट्स एंड ऑल. तो गाइस प्लेसमेंट का जो सिनेरियो होता है वो इंटर्नशिप पे भी डिपेंड करता है. लाइक अगर आप सेकेंड सेमेस्टर से ही इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर रहे हो, अगर आपके कॉलेजेस में हैं इंटर्नशिप्स, तो वो रूल प्लेसमेंट सेल का अलग अलग होता है. बट यूजुअली वो इंटर्नशिप्स के साथ आपको फुल टाइम ऑफ़र देते हैं जो कि लाइक आपकी परफॉर्मेंस बेस्ड होता है. सो अगर आप उसमें सेलेक्ट हो जाते हो और आप इंटर्नशिप के लिए चले जाते हो, तो मोस्टली दे विल नॉट अलाउ यू टू सिट फॉर द रेगुलर प्लेसमेंट्स. तब आपको ये माना जाएगा कि यू आर गोइंग टू गेट प्लेसमेंट थ्रू दैट कंपनी. बट अगर आपके कॉलेज में इंटर्नशिप्स नहीं अलाउड हैं, देन ऑब्वियसली योर प्लेसमेंट्स विल स्टार्ट फ्रॉम द थर्ड सेमेस्टर इटसेल्फ. तो आप सोच सकते हो कि आपके पास सिर्फ 2 साल हैं जिसमें फर्स्ट ईयर इज़ गोइंग टू बी सुपर हेक्टिक, क्योंकि आपने अगर किसी अच्छे कॉलेज का या किसी ऐसे कॉलेज का एनवायरनमेंट नहीं देखा है जहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा वर्कलोड है या हर चीज़ को इतना ज़्यादा सीरियसली लिया जाता है, देन आपको थोड़े से इशूज़ आएंगे. एंड उसके साथ आप एक न्यू प्लेस पे आए हो जहाँ पे आपको अब आते ही आपको इस चीज़ का प्रेशर होगा कि हमें तो नेक्स्ट ईयर प्लेसमेंट्स में भी बैठना है. तो ऑब्वियसली वो हेक्टिक हो जाता है. एंड नाउ टॉकिंग अबाउट कि क्या कोडिंग का टाइम मिलता है या नहीं मिलता है, तो यार दैट डिपेंड्स डेफिनेटली. कोई एज एन ये नहीं है कि आप नहीं ही निकाल सकते हो या आपके पास बहुत टाइम है. तो ये डिपेंड करता है बेसिकली कि आप कितना ज़्यादा हार्ड वर्क पुट इन कर रहे हो या फिर आप किस चीज़ को कितनी प्रायोरिटी दे रहे हो. आप अपने CGPA को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हो या फिर आप अपनी कोडिंग को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हो, क्योंकि दोनों ही चीज़ें इवेंचुअली मैटर करने वाली हैं. सो दैट यू हैव टू लर्न टू मैनेज. एंड अगर आप इस चीज़ को ऑलरेडी लाइक अपने दिमाग में बिठा कर कॉलेज में आओगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी कि हमें कॉलेज में जाके हार्ड वर्क करना है. बिकॉज यहाँ पे बीटेक की तरह नहीं होने वाला कि आपको स्टार्टिंग में फर्स्ट ईयर एकदम चिल है एंड देन सेकेंड थर्ड ईयर में जाके आप सोच रहे हो कि अब क्या करना है लाइफ के साथ. तो इस तरह का नहीं होने वाला है. आपको आते ही सारे काम के प्रेशर रहेंगे कि ठीक है यू हैव टू कम्पीट. एंड सबसे बड़ी चीज़ तो ओबियसली यही होती है कि आप जो भी कॉलेज में रहे होगे या आप जो भी कॉलेज में हो, वहाँ पे शायद आपको उस तरह का कंपटीशन ना मिले अगर आप उतने ज़्यादा अच्छे कॉलेज से बिलोंग नहीं करते हो, क्योंकि वहाँ पे इतना ज़्यादा कॉम्पिटिटिव स्पिरिट नहीं होती है. बट व्हेन यू आर एंटरिंग इनटू अ गुड कॉलेज, व्हेन यू आर एंटरिंग इनटू अ टियर 1 कॉलेज, देन देयर इज़ अ कॉम्पिटिटिव. आई होप दैट यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल. और अगर आपकी इस वीडियो से थोड़ी बहुत हेल्प हुई होगी तो ये और लोगों के साथ शेयर करना जिनसे उन लोगों की भी हेल्प हो सके. एंड या अगर आपने ये वीडियो अभी तक देख लिया है तो अब लास्ट में छोड़कर मत जाओ, बिकॉज आई हैव अ लिटिल बिट अनाउंसमेंट काइंड ऑफ थिंग फॉर यू. तो अभी तक जितने भी लाइक बिफोर गेट 2024 जितने भी टॉपिक्स आई हैड इन माई माइंड रिलेटेड टू गेट, उससे मैंने ऑलरेडी उसके ऊपर वीडियोस बना दी हैं. एंड नाउ जो आप गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं स्टूडेंट्स, उनके लिए आई नो दे वांट प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी काइंड ऑफ थिंग, देयर रूटीन काइंड ऑफ थिंग. सो आई एम प्लानिंग दैट वीडियो सून एंड आई विल बी गेटिंग विद दैट वीडियो सून. सो बट उसके अलावा I don't want this channel to be completely about GATE. So yeah, I have planned another thing on this channel, that is I am going to
post some videos related to books because obviously books are very very useful and reading बहुत ही अच्छी habit होती है. तो whatever books I'm going to read, I'm going to review those and suggest you guys those. So I hope that you are going to like those videos also as much as you have liked these videos. So yeah, that was all that I wanted to say. So yeah, stay tuned and like this video, share the video and comment जो भी आपको related to my announcement thing और related to अगर आप मुझे टॉपिक्स सजेस्ट करना चाहते हो रिलेटेड टू गेट तो वो भी बताओ बिकॉज आई एम रनिंग शॉर्ट ऑफ टॉपिक्स यार. सो या सी या बाय बाय.